जया बच्चन आज के टाइम की सबसे अग्रेसिव एक्ट्रेस हैं। उनकी बहुत सारी फुटेज देखी होगी आपने जिसमें वो बिना वजह अग्रेसिव हो रही हैं एंड रिपोर्टर से बड़े डिसरेस्पेक्टफुल वे में बात कर रही हैं। बाकी सेलिब्रिटीज कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी दे आर हैविंग अ बैड डे, पर जया जी कभी कभी पोलाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी इमेज काफी खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ है रेखा जी, जिनकी इमेज आज के टाइम पर बहुत अच्छी है। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था, पहले उन्हें होम ब्रेकर एंड पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, पर आज के टाइम पर पता नहीं क्या हुआ है कि हर कोई उन्हें बहुत अच्छा समझता है। मे बी उनकी पब्लिक इमेज की वजह से। आपने देखा होगा वो हर जगह कितनी हम्बल रहती हैं, हंसती मुस्कुराती रहती हैं, सबसे मिलती जुलती हैं। और दूसरी तरफ है जया जी, जो हार्डली कभी मुस्कुराती होंगी। मे बी इसीलिए आज के टाइम के लोग रेखा जी को जया जी से ज्यादा पसंद करते हैं। हर जगह ऐसे कमेंट्स दिखते हैं कि काश वो होती जया जी की जगह। एंड ऐसे भी कई वीडियोस हैं जिसमें रेखा एंड अमिताभ की लव स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है एंड लोग उनके लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि ये दोनों साथ में क्यों नहीं है। पर कोई कभी जया जी की साइड की स्टोरी शेयर नहीं करता कि उन्हें अपनी लाइफ में किन किन चीजों से गुजरना पड़ा, और शायद उनकी रूडनेस की वजह भी वही सारा ट्रॉमा हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई करने वाली सोसाइटी उनसे रेखा से रिलेटेड कोई सवाल ना पूछ ले, इसलिए वो कैमरा से हमेशा भागती रहती है। Again, you're asking me the wrong question. Ask me question that is relevant to this function. Do not ask me anything else apart from today's this evening show. Okay? अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जया जी रेखा एंड अमिताभ के बीच में आ गई थी, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। उन दोनों का अफेयर इनकी शादी के बाद शुरू हुआ था। जया जी के साथ उनकी फर्स्ट मूवी आई थी 1972 में एंड रेखा जी के साथ उनकी फर्स्ट मूवी आई थी 1976 में। तब वो दोनों मैरिड थे, तब भी इनका अफेयर शुरू हो गया। आपको पता है अमिताभ ये करियर छोड़ने वाले थे, पर जया जी के कारण कह सकते हैं कि उनका करियर टिका रहा। तो हुआ ये था कि उनकी 11 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई, जिसके बाद उन्हें लगा कि वो इस इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएंगे। जिसके बाद उन्हें ऑफर हुई जंजीर मूवी, पर उस मूवी में उनके साथ कोई भी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उस वक्त के एक फ्लॉप एक्टर थे। बट जया जी वो मूवी करने के लिए मान गई, इवन दो वो उस वक्त की एक बड़ी एक्ट्रेस थी। उनकी फर्स्ट मूवी गुड्डी के बाद से ही वो एक स्टार बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फ्लॉप एक्टर के साथ इतना बड़ा रिस्क लिया और उस मूवी ने अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल दी क्योंकि वो हिट हो गई। उसी मूवी के सक्सेस के कारण वो जया जी को घुमाने ले जाना चाहते थे, पर उनके पिता हरिवंश राय बच्चन नहीं चाहते थे कि वो दोनों बिना शादी किए घूमे फिरे, और इसीलिए इन दोनों ने शादी की। उसके बाद 1974 में शोले की शूटिंग के दौरान उनकी फर्स्ट डॉटर श्वेता बच्चन हुई और उन्होंने अपना करियर बच्चों का ध्यान रखने के लिए छोड़ दिया। 1981 में उन्होंने सिलसिला मूवी भी की थी, जो कि काइंड ऑफ इसी लव ट्रायंगल पर बेस्ड है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। पर उस टाइम पर मोस्टली ऐसा ही होता था, एक्ट्रेसेस शादी होने के बाद या फिर बच्चे होने के बाद अपना करियर छोड़ देती थी, चाहे उनका करियर कितना भी अच्छा चल रहा हो। नीतू कपूर ने भी ऐसा ही किया था क्योंकि उनके हस्बैंड को पसंद नहीं था कि वो काम करें। अच्छा, इनके अफेयर के बारे में अमिताभ एंड जया जी ने कभी अपने इंटरव्यूज में कुछ भी नहीं कहा, पर रेखा जी ने इस बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें बोली है मीडिया में। तो 1976 में दो अनजाने मूवी में ये दोनों पहली बार मिले थे और वहीं से उनके अफेयर की शुरुआत हो गई। फिल्म फेयर को रेखा जी ने जो इंटरव्यू दिया था उसके अकॉर्डिंग जया जी को इस अफेयर के बारे में पता था, पर जब तक उन्हें लगा कि ये बस एक फिल्म है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जैसे उन्हें पता चला कि वो उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं, उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। बॉलीवुड में ऐसी ही सोच हमेशा से चलती आई है। नीतू कपूर ने भी एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही कहा था। शादी के बाद औरतें अच्छा खासा करियर छोड़कर घर संभालें और उन्हें उनके हस्बैंड के अफेयर से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ रूमर्स के हिसाब से रेखा एंड अमित जी ने सीक्रेटली शादी भी कर ली थी, जिस बारे में लोगों को और कंफर्म हो गया जब वो नीतू एंड ऋषि कपूर की शादी में बिल्कुल तैयार होकर न्यूली मैरिड की तरह आई थी और उन्होंने सिंदूर भी लगा रखा था। फिर एक कोने में जाकर वो कैजुअली अमिताभ जी से बात करने लगी एंड वहाँ पर जया बच्चन भी थी एंड ऑफ कोर्स उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसीलिए एक दिन अकेले में उन्होंने रेखा को अपने घर बुलाया एंड कैजुअली उनसे मिली जुली, पर जाने से पहले ये बात क्लियर कर दी कि वो अपने हस्बैंड को कभी नहीं छोड़ेंगी। फिल्म फेयर के उस इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि अमिताभ ने आपके अफेयर को नकार दिया, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा क्यों करेंगे, उन्होंने ऐसा अपनी इमेज सुधारने के लिए किया है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, मुझे पता है आई लव हिम एंड ही लव्स मी। आई डोंट केयर व्हाट एनीबॉडी थिंक्स। अगर इस तरह से उन्होंने प्राइवेटली रिएक्ट किया होता तो शायद मैं डिसअपॉइंट हो जाती, बट हैज ही एवर डन दैट, आई आस्क यू। सो व्हाई शुड आई केयर अबाउट व्हाट ही सेड पब्लिकली। आई नो पीपल मस्ट बी सेइंग बेचारी रेखा पागल है उस पर, फिर भी देखो, मे बी आई डिजर्व दैट पिटी। नॉट दैट ही हैज डन अफेयर्स, मिस्टर बच्चन इज स्टिल ओल्ड फैशन्ड, ही डजंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, सो व्हाई हर्ट हिज वाइफ। अब लोग इसको ट्रू लव और पता नहीं क्या क्या बोले, एंड लोग कहते भी है कि हाउ शी नेवर गॉट हर फादर्स लव, तो उनकी पूरी लाइफ ट्रॉमा में चली गई, एंड कैसे वो अपने टाइम की ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस थी। तो देखो, एक्टर्स तो तीनों बहुत बड़े थे एंड आज भी हैं, आज भी उनकी एवरग्रीन मूवीज लोगों को एंटरटेन करती हैं, पर ये सारी चीजें कोई कुछ भी बोले बहुत टॉक्सिक है। किसी मैरिड आदमी के पीछे इतना पड़ जाना एंड फिर पूरी दुनिया आप ही को विक्टिम की तरह ट्रीट करे, जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, और इससे भी कहीं ज्यादा प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स उन्होंने अपने इंटरव्यूज में दिए।
राम बलराम के प्रोड्यूसर से जया जी ने कहा था कि वो अपनी मूवी में रेखा जी को कास्ट ना करें, पर वो इतनी ज्यादा डेस्परेट थी अमित जी के साथ काम करने के लिए कि बिना पैसे लिए मूवी करने को तैयार हो गई। एंड इन दैट इंटरव्यू शी सेड कि जब एक बार अमित जी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था तो वो अपसेट हो गई थी, दैट वी ब्रोक ऑफ। उस टाइम अमित जी ने उन्हें 2 रिंग दी थी जो कि उन्होंने उतार दी। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे ज्यादा टॉक्सिक क्या ही होगा, उन्होंने बताया कि जब उनकी मूवी मुकद्दर का सिकंदर का ट्रायल शो था तो अमित जी अपने पेरेंट्स के साथ ऊपर बैठे थे एंड जया जी फ्रंट रो में बैठी थी। एंड वो जया जी को क्लियरली देख पा रही थी कि कैसे जब उन दोनों के सीन्स आ रहे थे मूवी में तो जया जी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। इन सब के बाद भी कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है ऐसी टॉक्सिक हरकतों को। अब आते हैं सिलसिला मूवी पर, जिसकी पहले लीड एक्ट्रेसेस कोई और होने वाली थी, पर यश चोपड़ा इस मूवी के डायरेक्टर चाहते थे कि अमित जी के साथ रेखा एंड जया हो, क्योंकि मूवी की स्टोरी काइंड ऑफ इनकी जैसी थी जिसमें ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं बट फिर बड़े भाई की डेथ हो जाती है एंड उनकी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ उनकी शादी हो जाती है, जो कि जया जी प्ले कर रही थी। जया जी ये मूवी करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, पर एंड में हीरो गर्लफ्रेंड को छोड़कर वाइफ के पास आ जाता है, बस इसीलिए वो ये मूवी करने के लिए तैयार हो गई। और यही थी रेखा एंड अमिताभ की लास्ट मूवी साथ में। पर लास्ट मूवी का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। आज भी मीडिया में रेखा ऐसी चीजें बोलती रहती है जो कुछ लोगों को फनी लगता है एंड आज भी लोग इन दोनों की बातें करते रहते हैं। यश चोपड़ा ने एक बार इनके रिलेशन के बारे में ये कहा था एंड आज के टाइम पर भी मीडिया मरती रहती है कि इनसे रिलेटेड कोई न्यूज मिल जाए। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये अकेला अफेयर नहीं था बिग बी का, और भी एक्ट्रेसेस के साथ उनके अफेयर की न्यूज आती थी, जैसा कि रेखा ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था। पर ये अफेयर्स उतने फेमस नहीं हुए क्योंकि वो शायद उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं थे। एंड रेखा जी की भी जितेंद्र एंड विनोद मेहरा के साथ अफेयर्स की खबरें थी, पर 1990 में उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी जिन्होंने कुछ समय बाद ही सुसाइड कर लिया था और इसके लिए रेखा को ब्लेम किया गया था कि उनके कारण ही कुछ हुआ है। पर उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी सेकंड मैरिज है एंड वो पहले भी शादी कर चुके हैं, वो कोई मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं। सिमी गरेवाल का जो इंटरव्यू है अमित एंड जया जी के साथ, उसमें वो बिल्कुल इमोशनली अनअवेलेबल हस्बैंड जिसके साथ बस अरेंज मैरिज हो गई हो वैसे बात कर रहे हैं। लोग बोलते हैं जया बच्चन अपने इंटरव्यूज में इतनी रूड क्यों बात करती हैं। Is he a romantic? No. Not with me. Started trouble. You mean like You do I talk about do I go on bended knee and propose? no, and no, things no, like that, or flowers and flowers wine. and No romance. Valentine. I don't think he's. I've never done that. Maybe if he had a girlfriend, he'd do it, but I don't think he. इस इंटरव्यू में उनकी बातों से पता चल रहा है कि उन्होंने क्या क्या झेला हुआ है एंड लोग कंपेयर करते हैं कि वो कितनी रूड है, रेखा जी कितनी हम्बल है, कितने प्यार से बात करती हैं। देखो जया जी आज कैसी भी हो, पर्सनल लाइफ में अपने घर वालों से उनके कैसे भी रिश्ते हों, पर इस बात पर कोई डाउट नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ किया अमित जी के लिए। लाइक शी वॉज अ स्टार जब वो कुछ भी नहीं थे एंड सब कुछ होने के बाद भी वो फैमिली की रेपुटेशन के लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती रही। और जिस इंसान ने पूरी लाइफ यही किया हो वो हंसते गाते तो नहीं दिख सकता ना। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।